भाई अगर तू भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है ना, तो ये गलती तू मत करना जो हर कोई कर रहा है। देखो 99% यूट्यूबर एक गलती करते हो और बार बार उस गलती को दोहराते हैं। यार देखो, अगर यूट्यूब पर आना है तो हमको सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो समझना होता है। देखो अदरवाइज मैं बताऊँ तो कुछ लोग ये समझते हैं कि यार हमें एक अच्छी लाइटिंग चाहिए होती है। एंड नो डाउट लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, बट ये उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको अगर आप एक शुरुआत में एक बिगनर हो मेरी तरह। आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए और क्या नहीं, इस पे आज बात करेगा। और ख़ास करके मैं आज बात करने वाला हूँ एक माइक के बारे में। माइक किस तरह का लेना चाहिए एक यूट्यूबर को, ये अगर पता होना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहीं पर सॉल्व हो जाती है। पहली बात तो ये, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो ना कि मेरे पास रिंग लाइट हो या मेरे पास एक ट्राइपॉड स्टैंड हो या मेरे पास एक अच्छा मेगा माइक हो तो ही मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ, या आईफोन हो तो ही। मेन चीज़ ये है ना कि जितने भी क्रिएटर है या जो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो, मतलब आप जैसे मंगवा रहे हो कुछ चीज़ें, क्रेडिट कर रहे हो, मतलब आप बास्केट में डाले जा रहे हो और आपके पास वो चीज़ आ जाती है, पर उसके बाद आपका कंटेंट ना बेटर होता है ना उस पर व्यूज़ आते हैं। फिर आप यार थोड़े दिन बाद सोचते हो कि यार चलो मैंने कैमरा मंगवा लिया या मैंने रिंग लाइट मंगवा ली, अब मेरे को यार अच्छा माइक होना चाहिए ना, क्योंकि ऑडियो कैसे जाएगा। तो भाई अगर इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब पे, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कंटेंट बनाना के बारे में सोच रहे हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और बेसिकली आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें, बट अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं पता है, आप लोगों को किस तरह से बोलना है वो नहीं पता है, कॉन्फिडेंट होकर किस तरह से बोलना है, बात कैसे करनी है वो ही नहीं पता, तो फिर कैसे ग्रोथ होगी। दोस्तों देखो, मैं ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे लाने वाला हूँ और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कुछ लॉजिकल और कुछ समझना है अगर यूट्यूब के बारे में। नहीं तो अदरवाइज आप ऐसे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो या ऐसे चैनल को देखो जो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको बड़ी बड़ी सपने और बड़े बड़े वादे करते फिर आपको एंड में बोलते कि यार ये सब चीज़ें करो, और आपको उनकी अकॉर्डिंग वो आपकी लाइफ स्टाइल, जैसे कि यार साला 5-6 हज़ार का माइक है या कैमरा है या कुछ भी है, उसको रिव्यू करता है, बोलता है यार ये तो बहुत चीप प्राइस है 5 हज़ार में। अरे भाई तेरे लिए वो 5 हज़ार की वैल्यू मतलब उतनी नहीं होगी जितनी एक मिडिल क्लास की होगी, समझ रहा है। तो मेरे भाई अगर तू भी ये सब गलतियां कर रहा है और ऐसे दोगलों के बीच में तू जाकर फंस रहा है ना, तो निकल जाए यहाँ से। बेसिकली देख, अगर यूट्यूबर तुझे बनना है तो तेरे पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और उसमें अब ऐसा है नहीं कि तेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, नहीं तो तू वीडियो भी कैसे देख रहा होता। तो सिंपल चीज़ है, अगर तेरे पास स्मार्ट एक डिवाइस है, कैमरा उसका बेटर होना चाहिए, उतना नहीं होगा, सिर्फ मैक्सिमम 18 MP का कैमरा होगा या 32 MP का कैमरा होगा, ठीक है, और इतना तो अब हर एंड्रॉयड में अवेलेबल है। तो तेरे पास एक फ़ोन होना चाहिए, और अगेन अगर तेरा बजट अलाउ करता है तो तेरे पास एक माइक्रोफोन होना चाहिए। अब बेसिकली माइक्रोफोन कौन सा होना चाहिए कि यार वो वायर वाला जो बोया का M1 माइक जो आता है और बहुत पॉपुलर माइक है वो होना चाहिए, या मेरी तरह ये वायरलेस माइक लगा है ये वाला माइक। तो बेसिकली मैं जो ये माइक यूज़ करता हूँ वो है ग्रेनारो का P10 माइक्रोफोन में, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर पीछे ये बॉक्स रखा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह का केस आता है और एक यहाँ पर लगा हुआ है, एक इसके अंदर है, देख ले, ठीक है। तो ये माइक्रोफोन में जो है वो यूज़ करता हूँ। अब बेसिकली तू कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करता है वो भी मैटर करता है, क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि ऑडियो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वीडियो की क्वालिटी ख़राब होगी तो चल जाएगा। देखो अभी मैं भी एक नॉर्मली एक 15 वोल्ट का जो बल्ब लगा है उस पर ही वीडियो बना रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं इतनी सारी लाइटिंग नहीं कर सकता भाई, आधा पौना घंटा तो पूरा सेटअप में लग जाता है, पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है। मैं जॉब करता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो आइडियाज आ रहे हैं ना जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं उस पर बात करना पसंद है। सिंपल है, माइक चाहिए, फ़ोन चाहिए, एक ट्राईपॉड है मेरे पास, वो ट्राईपॉड भी बहुत पुराना है, ठीक है, ये मैंने बहुत काफ़ी वक्त पहले ले लिया था जब मैंने सोचा था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूंगा। एक्चुअल में जो चीज़ें मेरा जो ब्रेन वॉश किया ना वो ब्रेन वॉश तुम्हारा ना हो। और क्यों? क्योंकि रीज़न यही है कि बार बार आप वीडियोस देखोगे, बार बार नए नए नीड्स पे जाओगे ना, तो ये सब गलतियां तो होने वाली है। तो दोस्तों
ये माइक्रोफोन का जो ऑडियो है वो आपको कैसा आ रहा है वो भी मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि ऊपर एक फ़ैन घूम रहा है और नॉर्मली जो मैंने उसका स्पीड रखी उतनी स्पीड नहीं है, बट नॉर्मली फ़ैन घूम रहा है। बेसिकली फ़ैन भी होना ज़रूरी है, एसी होना चाहिए, नहीं तो आपको जो हीट होती है, मतलब गर्मी जो लगती है ना, तो आपके फेस पे दिखती होगी और मेरे फेस पे भी थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई अभी इस वक्त पे। बट ऑडियो पे हम बात करेंगे तो बेसिकली आपको ऑडियो आपका बेटर होना चाहिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया क्योंकि दोस्तों देखो, सब लोग बार बार एक ही गलती करते हैं ना, कि वो कैमरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने जाते हैं। मेरी तरह मैं बता रहा हूँ, मैं जो गलतियाँ कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, और आप भी कर रहे हो मुझे पता है। ठीक है, एक्सेप्ट करने में कोई कोई मतलब कोई छोटा नहीं होना है, कोई बड़ा नहीं होना है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना। देखो सबसे पहले क्या होता है ना, कि आप परफेक्ट लाइटिंग के चक्कर में मतलब रहते हो, फिर दूसरा यार कि यार अच्छा कैमरा नहीं है मेरे पास, ट्राइपॉड नहीं है, मैं बैठकर वीडियो मतलब मैं टेबल पे से बैठकर वीडियो बनाऊँ, मैं कुछ अपना पीछे बैकग्राउंड सुधार, मेरे बैकग्राउंड की हालत देख लो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, और जब बोलना है आपको स्क्रिप्ट लिखना ही नहीं आता, आपको बुलेट प्रॉम्प्ट होते हैं, जो मतलब मेन चीज़ पे हमको बात करनी होती है, वो चीज़ भी आपको नहीं पता होती। बेसिक एडिटिंग नहीं है। अब कितना फंडा होता है जब एक क्रिएटर बनते हो, आपको ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो सिर्फ वीडियो शूट कर लिया, फिर एडिटिंग कोई और करेगा, उसको थंबनेल कोई और बनाएगा, एसईओ कोई और सेट करेगा, वीडियो कोई अपलोड करेगा। आपके पास प्रॉपर टीम भी होनी चाहिए ना, नहीं है। तो आप सबसे पहले अगर एक बिगिनर हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि आपके पास स्मार्टफोन रखो, एक माइक रखो, जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है आपके अंदर, उसको इम्प्रूवमेंट करो, उसको बताओ। बेसिकली वीडियो की क्वालिटी मैटर नहीं करती है। आप नॉर्मल लाइटिंग में आप जो है वीडियो शूट करो। मैं नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टाइम ही ऐसा है, 6 बजे मैं जॉब से आता हूँ एंड वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और फिर उसको फिर एडिटिंग वगैरह उसमें मेरा मतलब टाइम जाता है, और फिर वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सिंपल तो है, सिंपल रखोगे, सिंपलिटी रखोगे, व्यूअर्स आपके साथ तभी कनेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो ग्रो होगा, बढ़ेगा आगे, या चलो ये वीडियो किसी तक जा भी नहीं आ रहा है तो मुझे उससे डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है। अब वो यूट्यूब आगे नहीं भेज रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं, या फिर मैंने ही कुछ गलतियाँ की होगी इस वीडियो में, जो ये वीडियो आगे नहीं जाएगा। अब इसकी मैं थंबनेल भी जो है मैंने पहले से सोच रखा है, तो वो थंबनेल ही मैं रखूँगा। बेसिकली लोग ये भी गलतियाँ बार बार करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो पसंद आए, ये माइक आपको परचेस करना हो, मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। ये ऑडियो मेरे लिए, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बेहतर है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर वायरलेस माइक ले रहे हो तो आपको इस तरह से खड़े होकर बोलना होगा। बट एक चीज़ सबसे बड़ी ये होती है ना, कि आपको ज़्यादातर आप हिल नहीं पाओगे, एक ही पोजीशन में आपको बोलना है। बट जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे घूम भी रहा हूँ, देखो मैं ऐसे घूम भी रहा हूँ ना, तो ये ऑडियो जो है वो कट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऑडियो कट नहीं हो रहा है। बट अगर वायरलेस माइक्रोफोन है तो बहुत ज़्यादा फंडा है भाई, आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आपका माइक्रोफोन ऑन है या नहीं है ये आपको नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पर ये जो उसका कनेक्टर है, यहाँ पर मैंने लगाया टाइप सी, और वहाँ पर एक लाइट ब्लिंक हो रही है, जिसका मतलब ये माइक कनेक्ट है। नॉइज कैंसिलेशन मोड है यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है, तो यहाँ पर भी मुझे ऑप्शन दिखने को मिल रहा है कि मेरा माइक जो है वो नॉइज कैंसिल कर रहा है। बेसिकली यही होता है अगर आप सही माइक को यूज़ करना सीख ले तो। अगर मेरी तरह वीडियो बना रहे हो, बिंदास से बोलना है, तो ये वाला माइक आपके लिए बेस्ट है। ज़्यादा महंगा नहीं, 1800 के अराउंड आ जाता है। आपका बजट अलाउ कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक फ़ोन ले लीजिए और उससे भी आप बोल लीजिए। आप अगर फेसलेस वीडियो बना रहे हो तभी आपकी ये ज़रूरत है, बाकी तो कुछ नहीं है। अभी सिर्फ फ़ोन से वॉइस ओवर तो कर ही रहे लोग, तो आप वो भी चीज़ कर सकते हो। दोस्तों, होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। आप यहाँ तक रुके, बहुत बड़ी बात है, और आगे भी और वीडियोस आएंगे मेरे ऐसे ही टेक्निकल इशू पे हम वीडियोस लाएंगे, और बेहतर से बेहतर मैं आपको जो है सुझाव दूँ, जिससे आप आगे अपने करियर को मतलब फुल टाइम करियर भी बना सकते हो यूट्यूब को, या पार्ट टाइम भी बना सकते हो। वो आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। आपने कौन सी गलतियाँ की अभी तक, और आगे आप उस गलतियों को सुधारोगे कैसे, वो बता सकते हो इस कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।